स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 27वां पार्ट है और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेंगे। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये कई बार। बताएं। जवाहरलाल नेहरू या केटी शाह? और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड या आयरलैंड? राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देता हूं, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र या सामाजिक और सामाजिक और धार्मिक प्रजातंत्र स्थापित करना। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 3 या भाग 4? और बताएं, न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निदेशक तत्व है? पीसीएस का प्रश्न है, ये आता है खूब। अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50? अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निदेशक तत्व से है? ग्राम पंचायत से या समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से? बार बार पूछा गया प्रश्न है। और बताएं, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? समान न्याय से या ग्राम पंचायत से? नेक्स्ट, कौन से नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में जोड़े गए थे? वो भाग 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का? ध्यान रहे। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 39? बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखेंगे आप। राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करेगा। किस अनुच्छेद के तहत है? काफी बार आईएएस पीसीएस में आया है नेट में। अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 44? बहुत बार ये चर्चा होता है। और मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है? और चुनिए, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इनफोर्सेबल? तो और छोटी छोटी बातों को आप याद कीजिए, बार बार सुनिए। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग को सम्मिलित किया गया है? 24वें संविधान संशोधन द्वारा या 25वें? और 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अच्छे से आप सुनेंगे। 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सरिष्ठता प्रदान किया गया है? अब मैं ऑप्शन देता हूं। अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 39 ख ग में वर्णित निदेशक तत्वों को। और आगे है एक प्रश्न और लेता हूं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ये क्वेश्चन IAS PCS और नेट में आए हैं। ये आसान है बट बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भाग 3 में या भाग 4 क में किस में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 3 में या भाग 4 क में मूल कर्तव्य की बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिए।